तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से मैं आपके सामने एक बार, और जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियस रिप्लाई में बोला था ये चीज़ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो रिलेटेड होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, और ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत सारी चीज़ इसमें जानने को मिलेगा। जो जिन दोस्तों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों को लेके, उनको भी सीखने को मिलेगा इसमें कि क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैसे काम करता है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग एज अ, जहाँ तक मुझे पता है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं, और वो ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, आर्ट्स में, साइंस में और मैथ जो भी होता है, और उनका बस उस समय एम होता है कि हमको किसी भी तरीके से एक डिग्री लेना है। और बट लेकिन एज अ टीचर एक प्रोफेशन के रूप में जब हम लेते हैं और बीएड करने आते हैं, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि हमको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रखना चाहिए था और किस तरीके से वो वर्क करता है एज अ टीचिंग प्रोफेशन में। जैसे अगर अपना हम बात करें तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था, मैंने ग्रेजुएशन अपना केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है, उसके साथ बॉटनी और जूलॉजी का एज ए सब्सिडियरी सब्जेक्ट रखा हुआ था, और मेरा इंग्लिश और हिंदी एज अ लैंग्वेज था, जो कि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड बच्चों को होता ही है। और तो मुझको पता नहीं था, मुझको कोई आइडिया नहीं था कि मुझको करना क्या है। ठीक है, मुझको आइडिया भी नहीं था कि मैं यहाँ पे बीएड परस्यू करूँगा। टीचिंग मेरी हॉबी है, टीचिंग करना मुझको पसंद है, लेकिन मुझको ये चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने बीएड में यहाँ आया, तो मुझे इंग्लिश का टीचर बनना था या फिर सोशल स्टडीज़ के टीचर बनने के लिए मैं आया था। मैंने सोचा कि सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश मेरा वहाँ सब, उसको हम पसंद करता पढ़ाना, उसको हम पढ़ाएंगे। बट यहाँ आके पता चला कि नहीं, यहाँ पे सिनेरियो कुछ और बन रहा है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी है, तो मैं एक प्रॉपर साइंस का टीचर हूँ। एज अ टीचिंग प्रोफेशन में अगर बात की जाए तो अगर मैं कोई फॉर्म फिलअप भी करता हूँ या फिर किसी भी स्कूल में जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे साइंस के एज अ फैकल्टी वहाँ पढ़ाऊँगा। बट मैं वहाँ पे इंग्लिश और ये सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा अलाउ नहीं करता मुझको। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज़ तो कर लिया है, बट अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है, अगर बीएड में इंटरेस्ट लेंगे और जैसे उनको पता चलेगा तो समझ में आएगा। और ऐसे प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि आगे चल के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए एज आप, अगर आपको पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाना है या फिर आप सोशल स्टडी के टीचर बनना चाहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका गड़बड़ रहेगा, तो वहाँ पे आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स को इस चीज़ों में डाउट होता है, तो उसी डाउट को आज हम क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसमें दो तरीके से अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ इसमें पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी जो टीचर होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, वो पीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और टीजीटी जो होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के टीचर होते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। तो हम आज टीजीटी के बारे में मोस्टली बात करेंगे, 6 to 8 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली मेरे चैनल पे जो वीडियोस आते हैं वो बीएड से रिलेटेड होते हैं, बीएड कोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बीएड कोर्स में ये चीज़ें आज समझने का ट्राई करेंगे, और सबसे आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो आप इसको प्रेस कीजिए या सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि टीजीटी टीचर बनने के लिए, या फिर अगर आप बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आगे आपका क्या कैसे प्रोसेस होता है, टीचर अगर बनने तक का आपका क्या क्या आपको उसमें मुश्किलें आती हैं, किस तरीके से वो प्रोसेस चलता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन इतना आपको ज़रूर हेल्प करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। जो अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स को दिक्कतें होती थी, तो उसको हम आज टैकल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसके बाद आप चीज़ों को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आफ्टर बीएड। ठीक है, कि आफ्टर बीएड हम लोग को करना क्या होता है, या फिर बीएड के ड्यूरेशन में करना क्या होता है। आप सबको पता है कि बीएड एक 2 years डिग्री होता है, डिग्री कोर्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 year डिग्री कोर्स इसको हम लोग मानते हैं, ये 2 year डिग्री कोर्स होता है। तो बीएड में जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का प्रिपरेशन होता है, जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो हम लोग को सीटेट के एग्जाम में बैठना पड़ता है।
और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जो कि जिसमें कि आपको 60% मार्क्स आपको ओवरऑल लाना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग क्या हो जाता है कि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट को डिवाइड किया जाए तो पेपर 1 यहाँ पे होता है और एक होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल की होता है, प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो आपका होता है वो आपका होता है मिडिल यानी कि 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा कि बीएड के बाद हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग बीएड कोर्स करने के यहाँ तक हम लोग देख लिए कि 6 to 8 का हम लोग यहाँ पेपर 2 हम लोग अप्लाई करते हैं। बीएड के बाद जो हम सीटेट एग्जाम देते हैं तो उसमें सीटेट के बारे में कई बात से और हम बात करेंगे। अभी मेरा फोकस सीटेट के बारे में नहीं है, तो इसके बाद हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का फोकस यहाँ पे करते हैं मिडिल स्कूल में हम लोग को कि कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, हम लोग को पढ़ाना क्या होता है इसमें। तो अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें जैसे आप सबको भी पता है, इसमें साइंस होता है, मैथ्स, एसएसटी, लैंग्वेज पेपर होते हैं, और क्या हो सकता है इसमें। अभी कंप्यूटर भी ऐड हो गया, तो मान लीजिए कंप्यूटर को भी ऐड करते हैं। तो इसमें एज अ टीचर आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा आपको इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, आप या तो साइंस मैथ के टीचर बनेंगे, तो एसएसटी के, या फिर लैंग्वेज, नहीं तो कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के लिए तो आपको कंप्यूटर की डिग्री आपके लिए चाहिए। कंप्यूटर की डिग्री इन द सेंस कि ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर साइंस यानी कि आईआईटी से आप पढ़े होने चाहिए। ये आपका एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का आपका होना चाहिए उसमें। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको बीएड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सीएस यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास है तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर पोस्ट के लिए एज ए कंप्यूटर टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है पेपर 2 में हम अगर देखते हैं 6 to 8 में, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि अगर आपके पास जैसे साइंस के लिए अगर देखा है तो पीसीएम है या फिर पीसीबी है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अब साइंस और मैथ, जो साइंस पढ़ाता है वही मैथ का टीचर भी होता है 6 to 8 में, ठीक है। तो उसको दोनों काम मिल सकते हैं। एसएसटी के लिए आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपके जो कॉम्बिनेशन होगा आप इससे एसएसटी के टीचर बनिएगा। और लैंग्वेज के लिए आपके सब्जेक्ट में लैंग्वेज एज ए मेन सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो होता है, उर्दू, संस्कृत। तो ये सारे एज ए सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो आप यहाँ पे 6 to 8 में इजिली आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाला बात मैंने बता दिया। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ होती है कैंडिडेट को, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो चलिए अभी हम उसके बारे में देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। प्रॉब्लम हम लोग होती है टीजीटी टीचर बनने में। टीजीटी टीचर इन द सेंस अभी आपको बता दिया जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और प्लस में उसने बीएड कर रखा है, तो इसके लिए आपको एलिजिबल है। टीजीटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि टीजीटी जैसे उसमें हम 6 to 8 के लिए हमको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो टीजीटी के लिए हमको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेट का एग्जाम होता है जिसमें हमको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें भी 2 पेपर होते हैं। इसमें होता है पेपर 1 जो कि 9 और 10 के लिए होता है, और एक होता है पेपर 2 जो कि 11th एंड 12th इसके लिए होता है, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ पेपर 1 के बारे में कि 9 और 10 के लिए हम लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कैसे हम लोग इसको इसमें हम लोग कैसे टीचर एज ए टीचर हम बन सकते हैं और कौन सा स्ट्रीम हम लोग का क्या, इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे आज हम कि 9 और 10 पेपर 1 के बारे में। तो चलिए इसमें आगे हम लोग बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में अगर हम देखते हैं स्टेट, यहाँ लिख देते हैं पेपर 1, यानी कि इसमें हम लोग क्या किस क्लास को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो ये हो गया हमारे क्लास 9th एंड 10th। ये 2 क्लासेस के लिए हम लोग अगर क्वालिफाई करते हैं स्टेट को, तो ये हम लोग 9th और 10th को एज ए टीचर हम लोग सर्व करेंगे वहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि 9 और 10th में टीचर, तो 9 और 10 के लिए आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि साइंस का एक सिंगल बुक होता है, मैथ्स इसमें अलग होता है। इसके बाद आपका एसएसटी में अलग अलग सब्जेक्ट सब आते हैं, जैसे जियोग्राफी, सिविक्स, इसके बाद हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आपका देखिएगा तो लैंग्वेज पेपर हो गया इसी में। तो ये सारे सब्जेक्ट सब अलग अलग यहाँ पे आते हैं एज अलग अलग। तो इसके लिए अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिए कि कोई भी लैंग्वेज एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ऑनर्स पेपर में, ठीक है। लैंग्वेज एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कहाँ पे, क्या बोलते हैं, ऑनर्स पेपर में। साइंस की अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो साइंस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के लिए हमारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो है केमिस्ट्री प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी। ये हमारा साइंस का प्रॉपर साइंस, आपको इसमें साइंस टीचर बनिएगा और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है। मैथ के लिए देखते हैं तो यहाँ पे PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एज ए सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथ टीचर के लिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। जियोग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, इन तीनों को हम SST में रखते हैं, ठीक है। तो एज ए SST टीचर बनने के लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि हिस्ट्री हो एज ए ऑनर्स, प्लस इसमें सिविक्स यानी कि पॉलिटी को ले लेते हैं, पॉलिटी लिख देते सिविक्स की जगह पे, पॉलिटी या फिर आपका जियोग्राफी या फिर इकोनॉमी, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको होने चाहिए। तो आप इजीली भी यहाँ पे टीचर बनिएगा SST का, नो डाउट। या फिर अगर आपका हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है तो आप जियोग्राफी लीजिए, इसके बाद इसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री रखिए, पॉलिटी रखिए और इकोनॉमी रखिए। या फिर आपको नहीं है तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रह रहा है पॉलिटी को रख रहे हैं एज ऑनर्स, ये ऑनर्स सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी को एज ऑनर्स सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो बाकी आपका कॉम्बिनेशन यही रहेगा। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं और क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम साइंस लिख देते हैं, मैथ्स, और यहाँ पे हम बात करेंगे SST के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो जैसे हम साइंस में आपको बता चुके कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री हो प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी, ये आपका साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैथ के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, ये तो क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेन जो दिक्कत होता है बच्चों को वो होता है SST में, कि SST के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और बच्चे जब चूज करने जाते हैं कॉलेजेस में तो उनको समझ नहीं आता और वो अपने मन से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और अलाउ भी कॉलेजेस करते हैं उसको, उस तरीके से सब अपना परस्यू करते हैं। लेकिन जैसे टीचर बनने के लिए आप आइएगा तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगा। SST के लिए आपको क्या सबसे पहला प्रॉब्लम होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका उस तरीके से नहीं बन पाएगा। अगर हिस्ट्री है तो उसके साथ आपको दर्शन शास्त्र दे दिया गया, या फिर मान लीजिए आपको साइकोलॉजी दे दिया गया। तो जब हम जाएंगे अब SST के एज अ ग्रेजुएशन में अगर हम SST चूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर ध्यान से चूज करना पड़ेगा एज अ टीचर हमको बनना होगा। तो आगे से कभी आपसे छोटे और अगर कोई आपसे पूछे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है तो उनको अच्छे से बताइए कि अच्छा ये सब्जेक्ट रख, ये कॉम्बिनेशन रख लो। ऐसे ही कोई सब्जेक्ट चूज मत कर लो जैसे ग्रेजुएशन का डिग्री तुमको करना है और जॉब लेना है, क्योंकि आगे कोई क्या करेगा वो खुद नहीं पता होता है। बट अब तो इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया तो अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बट अभी आप लोग देखिए कि आप लोग का SST में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है अगर 9th-10th में अगर आपको टीचर बनना है तो SST में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिस्ट्री को रखते हैं कि हिस्ट्री एज अ ऑनर सब्जेक्ट है, प्लस में आपको यहाँ पे जियोग्राफी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो आप SST के प्रॉपर टीचर आपको बन पाइएगा। या फिर अगर आप इसके जगह पे रखते हैं ज्योग्राफी को रख देते हैं तो ज्योग्राफी एज अ ऑनर सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे आपके साथ इसके साथ अगर हिस्ट्री है होना चाहिए
नहीं तो पॉलिटी होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, या फिर इकोनॉमी होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये आपके SST के टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, और बहुत सारे लोगों का इसमें से क्या होगा कि इकोनॉमी होगा, तो इकोनॉमी एज ए ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट लिए ऑनर्स में, और उसके साथ वो या तो हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री के साथ या पॉलिटी ले लेते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं लेते हैं वो, इसके जगह पे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे फिलोसफी ले लेते हैं, साइकोलॉजी ले लेते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है, अगर आपका ज्योग्राफी नहीं रहता है तो आपका ज्योग्राफी होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यहाँ पे ये आपका कॉम्बिनेशन सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो SST के टीचर बनने के लिए आपको इस टाइप के आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे। साइंस और मैथ्स का बनना है तो इसके तो सिंपल सा क्राइटेरिया बस यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो आप ये साइंस और मैथ्स के टीचर बन सकते हो, और SST के लिए आपको इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इसके रिलेटेड मैंने एक पिक्चर भी मैंने एक रखा, उसको भी मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा, ताकि आप लोग उसको देख के अच्छे से समझ पाइएगा कि क्या है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर अभी आप अगर यहाँ पे आते हैं एडमिशन लेने, तो आपसे पूछा जाएगा कि एडमिशन के टाइम को आप मेथड पेपर क्या होता है यहाँ पे BEd में, कि मेथड पेपर के बारे में पूछा जाता है कि एज ए मेथड पेपर आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा, या फिर आपको रखना भी चाहिए तो ऑनर्स जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन लेके किए हैं, या फिर जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट आप ये ध्यान रखिए कि अब यहाँ इससे हमको कोई मतलब नहीं कि मेरा मेथड पेपर क्या है। एक्चुअली हमारा मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया उससे है, मेरा ऑनर्स पेपर से है कि ऑनर्स पेपर मेरा क्या है, ठीक है। अगर आपको NVS में पढ़ाना है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाना है, KVS के टीचर बनना है, DSSSB में जाना है, अगर टीचर बनना है दिल्ली में, तो आपको अपने ग्रेजुएशन के जो ऑनर्स पेपर है उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए अगर आपको इन सारे स्कूल्स में टीचर बनना है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे अपने ग्रेजुएशन में अपने ऑनर्स पेपर पे ध्यान नहीं देते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं और यहाँ टीचर बनने चले आते हैं, और फिर उसके बाद अगर जब सीटेट और स्टेट देने की बारी आती है या फिर इन सारे एग्जाम्स में फॉर्म फिलअप करने की बारी आती है तो उनको अपना सब्जेक्ट ही उनका तैयार नहीं होता है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, टीचर आप अगर आ रहे हैं बनने के लिए तो अगर BEd में एडमिशन ले लिए हैं तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन आपको इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अच्छा हमको ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सब बातें थी जो मुझको आपको बतानी थी। आप हो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं जिनको क्लियर नहीं हो तो वो पर्सनली मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा कि ऐसा सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे आपको चूज़ करना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं इस चीज़ के रिलेटेड, तो आपको हम वो डाउट क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो ये होता हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और आप लोग से रिलेटेड क्वेरीज जो होता है मैं आपको जितना चाहता हूँ हेल्प करता हूँ इस पर। पर्सनली बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो उनकी भी मैं जितनी संभव उतने हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप लोग का चैनल है, आप लोग इसको और सपोर्ट करिए, ताकि क्योंकि ये आपके पूरे BEd कोर्स जो है उसमें मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंस अभी तक मैंने अपने किया और आगे भी जो एक्सपीरियंस करूँगा वो सारा चीज़ मैं इस पर शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि BEd में जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोग को प्रॉब्लम आएंगी, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। या फिर सीटेट के एग्ज़ाम मैंने अभी क्वालिफाई कर लिया है, जिसका रिजल्ट अभी आया है जस्ट, वो हम क्वालिफाई कर लिए। तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें होती है वो भी आई थिंक मोस्टली अगर देखा है तो 10 to 15 डेज, मैक्सिमम 10 to 15 डेज ही मैंने प्रिपेयर किया सीटेट के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे होल ईयर प्रिपेयर किया है या फिर किसी का बैच लिया है। ओनली यूट्यूब से कुछ टीचर्स के वीडियो देख के और कुछ चीज़ों को पढ़ के मैंने खुद से वो चीज़ों को क्लियर किया सीटेट का। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, या फिर आपको BEd जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, तो होल ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ मैं एज अ BPSC एस्पिरेंट खुद को मैं मानता हूँ। और BPSC दरोगा ये जो है इसकी प्रिपरेशन मैं करता हूँ। लेकिन BEd के स्टूडेंट होने के नाते BEd भी हमको करना है। तो BEd में कैसे हम कम समय में BEd के अपने जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम से उसको कैसे क्लियर करेंगे,
या फिर आगे भी जो टीचिंग से रिलेटेड न्यूज़ होती है उनको सिंपल लैंग्वेज में, और कोई नहीं समझा पा रहा है तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि हो सकता है मुझसे आप समझ जाए। तो ये आप लोग का चैनल है, आप लोग सपोर्ट करिएगा इसको, तो आप लोग को ही फ़ायदा होगा। ऐसा मेरा कोई तो सेल्फ बेनिफिट इससे है नहीं, तो आप लोग के लिए मैंने खोला और आप लोग को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बाद अगर अभी बहुत सारे जो दोस्त हैं उनका प्रॉब्लम आ रहा है CLC और TC वगैरह को लेकर, तो उसके लिए मैं उनको पर्सनली गाइड कर चुका हूँ। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो पर्सनली मुझको मैसेज कर सकता है। इसके लिए मैं हमेशा आपका हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहता ही हूँ। और जितना मुझको लगा आज के वीडियो में मैंने उतना आपको समझा दिया है। आगे अगर आपको ये पसंद आता है तो PGT के बारे में भी मैं अच्छे से आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि PGT में आपको क्या होता है, उसमें कैसे आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और कैसे आप लिमिट में टीचर बन सकते हैं। KVS, NVS, DSSB ये जो बोर्ड्स हैं, यूपी में हो गया तो यूपी में कैसे आप टीचर बन सकते हैं। बिहार से BEd कर रहे हैं तो यूपी में कैसे आपको यूपी में टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हर एक बोर्ड का कुछ न कुछ स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन होता है वहाँ पे। तो उस चीज़ों को हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा कि हमको इस चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम उस टाइप से वीडियो हमको पता चलता है कि जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है और मुझको क्या किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जैसे अभी जो मैंने वीडियो बनाया, एक हमारी व्यूअर हैं, हमारी फ्रेंड है, उन्होंने ये कमेंट में पूछा था मुझसे, तो उसके ऊपर मुझको लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उसके पहले भी एक दो लोग पूछे तो पर्सनली मैंने उनको गाइड किया था, लेकिन इनके ये पूछे तो इनको हमको लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। बाकी आप लोग इसको देखिए, लाइक तो आप लोग करते ही हैं, अच्छी बात, सपोर्ट भी कीजिए मुझको। बाकी ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू, बाय।